अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रुखसानास किचन। जी तो आज जो चीज़ मैं आपके लिए लाई हूँ वो है बबल पिज़्ज़ा। वैसे तो आपने बहुत से पिज़्ज़ास खाए होंगे, लेकिन आज आप ट्राई करेंगे बबल पिज़्ज़ा। परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए परफेक्ट पिज़्ज़ा डो होनी बहुत ज़रूरी है। तो चले चलकर डो बनाते हैं। मैदा हमें चाहिए होगा 2 कप, अंडा 1 अदद, नमक हाफ टी स्पून, मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, चीनी 1 टीस्पून, खमीर 1 टीस्पून, तेल 4 टेबलस्पून। जी तो व्यूअर, यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है 2 कप मैदा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खमीर को। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक को। जितनी अच्छी डो तैयार करेंगे उतना अच्छा ही पिज़्ज़ा तैयार होगा हमारा, इसलिए डो को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी को। चीनी के बाद इसमें जाएगा खुश्क दूध। बहुत ही इजी है डो बनाना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल को। डो बनाने के कई तरीके हैं, कुछ लोग इसमें मक्खन ऐड करेंगे या और दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन ये डो जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंडे को, और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी अपने हाथ की मदद से। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। डो बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो यही है कि मिक्सिंग। आपको इसको बहुत अच्छे से गूंदना पड़ता है, बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, फिर ही जाकर कहीं अच्छी डो तैयार होती है। मैं ये डो जस्ट एक पिज़्ज़े के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर आपने बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है या आपने ज़्यादा पिज़्ज़े बनाने हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर लें। मेरे पिज़्ज़े का साइज़ मीडियम पिज़्ज़े जितना होगा और ये 4 लोगों के लिए काफ़ी होगा। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी डो तैयार करनी है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, और पानी की सबसे ख़ास चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि हमने ठंडा पानी नहीं मिलाना। हमने इसको हल्का सा नीम गरम करना है। नीम गरम इतना कि जस्ट आप अपने हाथ पर डालें तो बिल्कुल वो लाइट सा गरम महसूस हो, मतलब कि वो इतना गरम भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी ठंडा होगा तो भी हमारी डो ख़राब होगी, और अगर पानी ज़्यादा गर्म कर दिया तो भी हमारी डो ख़राब हो सकती है। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, तो अब मैं इसको बिल्कुल आटे की शक्ल का बनाऊंगी, और इसमें पानी इस तरह ऐड कर करके इसको गूंथती जाऊंगी। एक और चीज़, अगर आपसे गलती से थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा ऐड हो जाता है, आपकी डो ज़्यादा नरम हो जाती है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लें। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसे गूंदा है पूरे 10 मिनट, और अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ये बिल्कुल आटे की शक्ल का हो चुका है। मैं बस मज़ीद इसे 2 मिनट और गूंदूंगी इस तरह से, और देखिए कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म की डो मेरी तैयार हो चुकी है। आप इस तरह इसे हाथ में उठाकर इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कहीं पर आटा कहीं से सख्त, या आपकी डो जो है उसकी कहीं गिरटियाँ या कुछ इस तरह से कोई मसला तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इसे मज़ीद और गूंदना होगा, और अगर परफेक्ट है तो फिर हम इसे रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, डो मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि मैं इसको कवर करके रख दूँ। कवर करने से पहले हमने इसके ऊपर जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑयल के इसके ऊपर डालेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं हाथ की मदद से इसके सारी तरफ इस ऑयल को लगा दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। ऑयल हमने हल्का हल्का लगा दिया है, और अब ये जो डो है हमारी, इसको हमने कवर करके रखना है। परफेक्ट डो के लिए हम इसे
2 घंटों के लिए ढक कर रखेंगे और 2 घंटों के बाद ये डबल हो जाएगी खुद ही फूल कर। अगर आपकी डो फूल जाती है तो आप समझ जाएं कि आपकी डो परफेक्ट बन गई है। मैं इसे फॉइल पेपर की मदद से कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी साफ कपड़े या रुमाल की मदद से भी इसे कवर करके रख सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था बहुत ही सिंपल और इजी तरीका डो बनाने का। और आप किसी भी किस्म का पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो डो तो आपको परफेक्ट चाहिए, तो आप ये डो तैयार करें और जैसा भी आप चाहते हैं उस तरह का टॉपिंग करें और परफेक्ट पिज़्ज़ा तैयार कर लें। जब तक डो रेडी होगी तब तक हम तैयार कर लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस। जी तो व्यूअर्स, पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, अनियन 1 मीडियम साइज का ले लें और बारीक बारीक चॉप कटिंग कर लें। सोया सॉस 1 टीस्पून, टमाटो केचप 1 कप, टमाटर पेस्ट छोटे छोटे 7 टमाटरों का पेस्ट लिया है मैंने, नमक 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, कोटी मिर्च 1 टीस्पून। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसे हल्का सा गर्म करेंगे, साथ ही चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे और हमने इसको हल्का हल्का, जब ये नरम हो जाएगा तो हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। जी तो सोया सॉस डालने के बाद मैं इसको हल्का हल्का मिक्स कर रही हूँ, इससे ये और भी नरम हो जाएगा। पिज़्ज़ा सॉस वैसे बाज़ार में भी मिल जाती है, लेकिन आप इसे घर में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, इसलिए इसे आप घर में ही तैयार करें। टमाटरों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। अब मैं इसे पकाऊंगी। यहाँ हमने पानी के थोड़ा खुश्क होने का वेट करना है, थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा हमारा पेस्ट तो फिर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही जल्दी घर में तैयार हो जाती है, 10 to 15 मिनट्स में आप इसको रेडी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बुलबुले आ रहे हैं, टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें मसालों को ऐड करूँगी। जी तो तमाम मसाले अब मैंने डाल दिए हैं, तो अब मैं इन्हें मिक्स करूँगी। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आप इसमें ज़्यादा स्पाइसी पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो आप इसमें स्पाइसी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस बनाते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जैसे ये बुलबुले बन रहे हैं आपने इस चम्मच से हिलाते जाना है, इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है ताकि ये नीचे ना लगे या जल ना जाए, तो इससे हमारे पिज़्ज़े का जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। जी तो सॉस हमारी रेडी हो रही है। बस अब मैं इसमें लास्ट स्टेप करने वाली हूँ। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टमाटो केचप को। यहाँ मैंने 1 कप टमाटो केचप लिया है, इसे मैं इसमें ऐड करूँगी। कुछ लोग पिज़्ज़ा के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस के बजाय सिर्फ केचप लगा देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा पिज़्ज़ा सॉस का आता है पिज़्ज़ा में वो टमाटो केचप से बिल्कुल भी नहीं आता। अब मैं इसको फिर से मिक्सअप करूँगी और साथ साथ पकता जाएगा और चम्मच से हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने ऑरिगेनो को ऐड नहीं किया, अगर आप चाहें तो ऑरिगेनो को ऐड कर सकते हैं, एंड पे इसके ऊपर श्रिंक कर दें। मैं पिज़्ज़ा के ऊपर ही एंड पे श्रिंक करती हूँ, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। जी तो व्यूअर्स, पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ करीब से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस रेडी हुई है। ये रही फाइनल लुक पिज़्ज़ा सॉस की। जी तो व्यूअर्स, पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए हम पहले तैयार कर लेते हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग। पिज़्ज़ा टॉपिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस ले लें, क्यूब्स कटिंग कर लें, सिरका 1 टेबलस्पून, नमक हाफ टी स्पून, लहसुन हाफ टी स्पून,
काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, ऑयल हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें अपने चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से गलाना है, हमारा चिकन अंदर तक अच्छी तरह से गल जाए, इसके लिए हम इसे 2 मिनट का दम देंगे। अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी। जी तो व्यूअर्स, पिज़्ज़ा टॉपिंग इतनी इजी है कि आप बहुत ही जल्दी इसे तैयार कर सकते हैं। 2 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब मैं ढक्कन उठाऊंगी और देखिए हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। कहीं कहीं से जो थोड़ी बहुत हमारी ये चिकन की क्यूब्स हैं, कहीं कहीं से ये रेड रेड नज़र आ रहे होंगे। हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सिरके को। सिरका जो है वो चिकन को और भी अच्छी तरह से गलाने में मदद करेगा। अब मैं फिर से इनको एक बार इस तरह से फ्राई करना शुरू करूंगी ताकि तमाम चिकन की जो क्यूब्स हैं उन पे सिरका लग जाए और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करना शुरू करूंगी मसालों को। हम एक ही बार में तमाम मसालों को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर लहसुन का पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको तिक्का पिज़्ज़ा पसंद है तो आप इसमें तिक्का मसाला का हाफ टी स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये जो हल्की हल्की ग्रेवी हमारी थी वो भी गायब हो चुकी है और बोटियां हमारी अच्छी तरह से बन चुकी हैं। जी तो व्यूअर्स, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, जल्दी से हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा टॉपिंग रेडी हुई है। तो ये है फाइनल लुक। पिज़्ज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डो हमारी रेडी है। अब हमें टॉपिंग के लिए चाहिए पिज़्ज़ा सॉस, चिकन, टमाटर छोटा छोटा क्यूब कटिंग कर लें, शिमला मिर्च छोटी छोटी क्यूब कटिंग, प्याज छोटी छोटी क्यूब कटिंग, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, और लास्ट में श्रिंक करने के लिए ऑरिगेनो। जी तो व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी डो डबल हो जाएगी, तो देखें बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त डो रेडी हो चुकी है। अब मैं अपने हाथों की मदद से इसे हल्का हल्का इस तरह से गूंद लूँगी। जी तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मसला है। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में करूँगी। एक पार्ट से हम बनाएंगे पिज़्ज़े की रोटी और एक पार्ट से हम पिज़्ज़े के बबल्स बनाएंगे। जी तो पिज़्ज़े की रोटी बनाने के लिए मैं इसको पहले एक बनाऊंगी गोल सा पेड़ा इस तरह से करके, और अब मैं ऊपर से इसको प्रेस करूंगी, थोड़ा सा मैदा डालूंगी। बिल्कुल इस तरह से हमने बनाना है जैसे हम रोटी को बनाते हैं। अब मैं इसे हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह हल्के हल्के हाथों से हम इसे राउंड में प्रेस करेंगे और फिर हम बेलन की मदद से इसको रोटी की तरह बेलेंगे। इसी तरह बेलते जाएंगे और टर्न करते जाएंगे राउंड में। जी तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से बेला है। देखिए कितनी ज़बरदस्त गोल रोटी की तरह ये बेला गया है। अब मैंने इसे पिज़्ज़ा पैन में रखा है और नीचे ऑयल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिश्यू की मदद से ऑयल लगा लें, ब्रश से ऑयल लगा लें और फिर फोक से इस तरह से आपने निशान ज़रूर लगाने हैं। फोक से निशान लगाने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो डो है वो बहुत ज़्यादा नहीं फूलेगी। जी तो मैंने ये पैन के अंदर रोटी को सेट कर लिया है। आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है।
अब हम इसके बबल्स तैयार करेंगे। बबल्स तैयार करने के लिए मैं इसको इस तरह से राउंड में मूव करूँगी और एक लॉन्ग सा कबाब की तरह बनाऊँगी इसको इस तरह से। और उसके बाद हम एक साइज़ के बबल्स बने, इसके लिए हम ये कट लगाएंगे। कट्स को हमने बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि कट अगर एक साइज़ के होंगे तो हमारे बबल्स भी एक ही साइज़ के बनेंगे। मैंने यहाँ तमाम कट्स 1-1 इंच के लगाए हैं। अब मैं आपको एक बबल बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से एक को पकड़ेंगे हम और छोटा सा पेड़ा बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह से राउंड में उसे मूव करेंगे। अच्छी तरह से एक छोटा सा पेड़ा बनाएं, फिर इसको प्रेस करेंगे और बिल्कुल छोटी सी रोटी बनाएंगे। इसको हम हल्का सा मैदा छिड़क कर बेलन की मदद से छोटी सी रोटी तैयार करेंगे इसकी। इस तरह से बेलें इसको। बहुत बड़ी रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी सी रोटी बनानी है हमने। अब इसको मैं एक हाथ में रखूँगी अपने। अब मैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ हाथ में लूँगी और इस तरह से रोटी के सेंटर में रखूँगी और इसको हर तरफ से पकड़ेंगे इस तरह से और राउंड में घुमाकर प्रेस कर देंगे और फिर इसका बॉल बना लेंगे बिल्कुल इस तरह से। जी, तो एक बबल हमारा जो है रेडी हो चुका है। अब मैं बिल्कुल इसी तरह बाकी के तमाम बबल्स भी रेडी कर लूँगी। जी, तो व्यूअर्स मैंने रेडी कर लिए हैं यहाँ तमाम पिज़्ज़ा बबल्स। अब मैं इन्हें सेट करूँगी पिज़्ज़ा पैन के ऊपर। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से एक एक बबल को लेना है और राउंड में रखते जाना है और हमने इसे बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल साथ साथ हो और राउंड में एडजस्ट हो जाएं। इन बबल्स का टेस्ट बिल्कुल ऐसा होगा जैसे चीज़ बाइट्स का होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये बनेंगे बेक होने के बाद। देखिए मैं बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इस तरह से राउंड में शेप का ख्याल रखते हुए बबल्स को सेट करना है। जी, तो अब ये लास्ट भी एडजस्ट हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म का राउंड बबल्स के साथ रेडी हो चुका है। अब बारी है कि हम इसकी टॉपिंग करेंगे। जी, तो पिज़्ज़ा की टॉपिंग ऐसे है कि ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड की हैं, आप चाहें तो और चीज़ों की भी एडिशन कर सकते हैं। आप इसमें ऑलिव भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चीज़ को लगाऊंगी। बिल्कुल इस तरह से हल्का हल्का इसको तोड़कर चीज़ को सेट करूंगी। आप लोग चाहें तो पहले पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे चीज़ बहुत पसंद है इसलिए मैं चीज़ को ज़्यादा ऐड करती हूँ। जी, तो चीज़ को इस तरह से हम डिस्टेंस में बिछा देंगे और उसके बाद बारी आएगी पिज़्ज़ा सॉस की। अब पिज़्ज़ा सॉस भी आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं या कम ऐड करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल मुनासिब ऐड किया है, ना बहुत ज़्यादा ऐड किया है ना ही बहुत कम। बहुत से लोग पिज़्ज़ा सॉस की जगह केचप भी लगा लेते हैं, लेकिन जो फ्लेवर जो मज़ा पिज़्ज़ा सॉस से आता है वो केचप से नहीं आता। इसलिए पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी बहुत इजी है, तो आप इसे घर में बनाकर आसानी से इस तरह से लगाएं। आजकल तो ये पिज़्ज़ा सॉस मार्केट में बनी बनाई भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो चीज़ आप घर में रेडी करते हैं वो मार्केट में नहीं मिल सकती।
जी, तो पिज़्ज़ा सॉस हमारी तमाम लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और लगाऊंगी। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले नीचे चीज़ लगाई थी, इसी तरह से चीज़ को थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे और वक्फे वक्फे से लगाते जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन को। चिकन को भी बिल्कुल हम इसी तरह दूर दूर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में रखते जाएंगे। टॉपिंग का जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस चीज़ को ज़्यादा ऐड करना चाहें, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, आप चिकन ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नहीं बताई कि इतनी चीज़ हमने यूज़ करनी है या इतनी। टॉपिंग एक ऐसी चीज़ है, वो आप अपनी मर्ज़ी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करते हैं। अब मैं इसमें शिमला मिर्च लगाऊंगी। इसी तरह दूर दूर वक्फे से इसको इस तरह से रखते जाएंगे। मैंने यहाँ तमाम चीज़ों की क्यूब्स कटिंग की है, आप चाहें तो डिफरेंट कटिंग करके भी इसे सेट कर सकते हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगी टमाटर। टमाटरों को भी इसी तरह दूर दूर रखते जाएंगे। जी, तो व्यूअर्स कितना प्यारा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो है अनियन। अब इनको भी इसी तरह से हम दूर दूर रखते जाएंगे। जैसा कि व्यूअर्स मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो इसमें और मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जी, तो मेन चीज़ें तो मैंने तमाम यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अब रह गई हमारी ऊपर श्रिंक करने वाली चीज़। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़ को। चीज़ को मैं हर तरफ फैला दूँगी तमाम चीज़ों के ऊपर। जी, तो व्यूअर्स जैसा कि आजकल पिज़्ज़ा पैन बहुत मशहूर है, पैन में पिज़्ज़ा बन रहा है, लोग ओवन में भी बनाते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ आज है इलेक्ट्रिक ओवन, मैं उसमें पिज़्ज़ा बनाऊँगी। जी, तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है और अब बिल्कुल लास्ट पे मैं इसके ऊपर श्रिंक करूँगी ओरिगेनो और उसके बाद मैं इसको बेक करूँगी। जी, तो व्यूअर्स पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है कि इसे ओवन में डाल दिया जाए और अब मैं ओवन में 10 मिनट के बाद आपको निकाल के इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी, तो व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का बबल पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दुआओं में याद रखिए।